दोस्तों आपका स्वागत है हमारी सीरीज पाइथन 02 एडवांस प्रोग्रामिंग में। आज हम जो टॉपिक का बात करने वाले हैं वो है दो डेटा टाइप, एक है सेट और एक है टपल। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चार डेटा कलेक्शन डेटा टाइप पाइथन में होते हैं। एक है लिस्ट, दूसरा है टपल, सेट और डिक्शनरी। आज हम सेट और टपल की बात करने वाले हैं। चलिए हम हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और वहीं पर जानते हैं कि सेट और टपल पाइथन में होते क्या है। दोस्तों हमने हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा जिसे मैं नाम देने वाला हूँ क्लास 7। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसे मैं नाम देने वाला हूँ टपल अंडरस्कोर सेट डॉट पी वाई। क्यों ना हम हमारे एआई महोदय से पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टपल, है ना। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ टपल और मैं एंटर करूंगा तो वो हमें टपल की डेफिनेशन बताना शुरू कर देंगे। और उन्होंने ये हमें टपल की डेफिनेशन और टपल कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में वो हमें दे दिया है। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी उन्होंने जो भी हमें डेटा दिया है वो हमारी फाइल में आ जाएगा। उन्होंने लिखा है टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड इम्यूटेबल एलिमेंट्स इन पाइथन। जैसे मैंने आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों का डिफरेंस बताया है, वैसे ही ये इम्यूटेबल होते हैं। यानी एक बार जब टपल क्रिएट हो जाते हैं तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। इट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी और जब भी हमारा कोई कलेक्शन ऑर्डर्ड होता है तो हम उसे इंडेक्स से उसके आइटम को एक्सेस कर पाते हैं। सो टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल एलिमेंट इन पाइथन। टपल आर डिफाइंड बाय एनक्लोजिंग एलिमेंट इन पैरेंथेसिस। जब भी हमें टपल डिफाइन करना होता है तो हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर एक टपल डिफाइन किया हुआ है माई टपल, और उसे इनिशियलाइज करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज हुआ है। जब हम लिस्ट जब इनिशियलाइज करते हैं या तो डिफाइन करते हैं तब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जब हम टपल यूज करते हैं, टपल को डिफाइन करते हैं, तब हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। दे कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे लिस्ट भी हमारे डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन स्टोर करता था, वैसे टपल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन को स्टोर करता है ना। तो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ टपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है तब हम उसे इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए उसने क्या किया है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स से उन्होंने एक्सेस किया है, वैसे ही उन्होंने माई टपल ऑफ 1 इंडेक्स करके सेकंड एलिमेंट को एक्सेस किया है। हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे एफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई टपल इज, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखेंगे एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ माई टपल इस, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड अंडरस्कोर एलिमेंट, और वैसे ही हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे cd क्लास 7, हम वो फोल्डर में नेविगेट करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे py टपल अंडरस्कोर सेट डॉट py। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए मुझे मेरा फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट मिल चुका है। हम हमारे एआई महोदय को बताएंगे कि गिव अस अ मोस्ट यूज्ड मेथड्स ऑफ टपल इन पाइथन। तो देखिए वो थोड़ा सोचेंगे पर हमें सारी की सारी मेथड जो यूज होती है वो हमें देना शुरू कर देंगे, और उन्होंने सारा कोड लिखना शुरू कर दिया है ना। तो अभी हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं, यानी सारा हमारा कोड हमारी फाइल में आ जाएगा, है ना। तो उन्होंने हमें सारी की सारी मेथड दे दी है। मैं उसे कमेंट कर देता हूँ और वन बाय वन हम सारी मेथड को चेक करेंगे। हम हमारे टर्मिनल को पहले क्लियर कर देते हैं। हम चलते हैं हमारी पहली मेथड की ओर, और वो हमारा है काउंट। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक टपल बनाया है माई टपल, और उसमें वैल्यू दी है 1 2 3 2 4 2, है ना। और वो
2 का जो अकरेंस है उसे चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, mytuple.count और वहाँ पर उन्होंने वैल्यू दिया है 2 और वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उन्होंने count अंडरस्कोर 2 में स्टोर कर दिया है और उसे वो प्रिंट करवा रहे हैं। हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आप देखिए हमें उसका अकरन 2 का अकरेंस 3 टाइम मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक और 2 ऐड कर देता हूँ और फिर से हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इंक्रीज होके 4 हो जाएगा, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरी जो मेथड है उसे क्लोज करता हूँ। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है इंडेक्स। हाँ, अभी हमें हमारे टपल में कोई वैल्यू का इंडेक्स जानना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है, तो हम इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिस्ट में बताया था और आपको बताया था कि हम कंपेयर करेंगे टपल और लिस्ट की मेथड्स को। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स मेथड हमारे टपल में भी अवेलेबल है, यानी जो भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है उसमें कुछ कॉमन मेथड होती है, उसमें से ये इंडेक्स है। अगर मुझे 3 का अकरेंस ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, टपल डॉट इंडेक्स करके नंबर 3 लिख दूंगा। तो वो क्या करेगा, मेरे टपल में से 3 का पहला जो अकरेंस था उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न करेगा। मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए मेरा इंडेक्स ऑफ 3 है, यानी 0 1 2 और 3 मेरा पहला अकरेंस ऑफ 3 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। वैसे ही अगर मैं इंडेक्स ऑफ 2 का चेक करने जाऊं, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पेस्ट करेंगे इसे और 3 की जगह हम यहाँ पे 2 कर देंगे, TW2 और इसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे। और हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। हमने कुछ गलती किया है, यहाँ पे हमें 2 चेंज करना था, दोनों आंसर सेम नहीं आ सकते हैं। हम फिर से हम हमारे टर्मिनल को क्लियर करके प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए हमारा 2 का जो पहला अकरेंस है 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे मिल रहा है ना। अभी मैं मेरे ये कोड को कमेंट करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी मेथड जो है लेंथ। मैंने जैसे आपको बताया है लेंथ मेथड भी हमारे लिस्ट और टपल में कॉमन होती है। जो हमारी लेंथ मेथड होती है वो हमें बताती है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी अभी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। अगर मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो मुझे 7 रिटर्न करेगा, है ना। तो जब भी हमारे टपल का टोटल नंबर ऑफ आइटम हमें ढूंढना होता है तब हम लेन मेथड का यूज करते हैं। और ये लेन मेथड ज्यादातर हमें यूजफुल तब होती है जब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अभी आपको याद रखना है कि लेन मेथड जो होता है वो मुझे टोटल नंबर ऑफ आइटम मेरे टपल में कितने हैं वो रिटर्न करता है। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है मिनिमम। मिनिमम क्या करता है, वो मेरे टपल में से मिनिमम वैल्यू जो होती है वो लाके मुझे देता है। मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर करता हूं और मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिनिमम 1 मिल रहा है। समझिए कि मैं मेरे टपल में यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ के, है ना, और तब मैं मिनिमम का यूज करूंगा तो ये एरर देगा। एरर इसीलिए दे रहा है कि मिनिमम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक पे ही चलता है। अगर आपका टपल मिक्स एलिमेंट वाला है यानी मिक्स डेटा टाइप वाला है तब मिनिमम आपको एरर देगा, है ना। अभी समझिए कि मैंने क्या करा हुआ है, ये माई टपल है उससे मैं री इनिशियलाइज करता हूं और उसमें सारे के सारे मैं स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता हूं, है ना। समझिए यहाँ पे मैं इसे एप्पल बनाना ये सब कर देता हूं, है ना, ये वाला कर देता हूं और फिर से मैं मिनिमम का यूज करूंगा तो वो मुझे एप्पल वैल्यू देगा, है ना। एप्पल वैल्यू इसलिए देता है कि वो डिक्शनरी में जैसे हम हमारे वर्ड सेट करते हैं उस हिसाब से वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट लेके आएगा और वो हमें रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ, कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ और जब मैं इसे ट्राई करूंगा मिनिमम यूज करने का तो ये मुझे फिर से एरर देना शुरू कर देगा। यानी मिनिमम जो हमारा मेथड है वो टपल पे काम करेगा, पर कब काम करेगा, जब मेरे सारे एलिमेंट एक ही डेटा टाइप के होंगे तब वो मेरा मिनिमम फंक्शन काम करेगा, है ना। चलिए हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, है ना।
तो कंट्रोल के सी कर देते हैं, इसे भी कंट्रोल के सी कर देते हैं, और जो मेरा टपल है उससे मैं वापस बुला लेता हूँ, है ना, और यहाँ से के को हटा देता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट मेथड है, मैं मेरे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ पहले। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों सिमिलर मेथड है, तो ये एक टाइप का डेटा टाइप होगा हमारे टपल में तभी काम करेगा। जब मिक्स डेटा टाइप होंगे तब मिनिमम और मैक्सिमम काम करने वाले नहीं है। मैं फिर से हमारे प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो मेरा मैक्सिमम नंबर 4 था, वो मुझे मिल रहा है। और अगर फिर से हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे के लिख देते हैं और हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, डेफिनेटली वो हमें एरर देने वाला है। मैं एक बार इसे भी दिखा देता हूँ। जब मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से 1 को रिमूव कर देता हूँ, तो अगर आप देखिए तो डिक्शनरी के हिसाब से ऑरेंज हमारा आउटपुट आना चाहिए। मैं फिर से हमारे प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो डेफिनेटली वो हमें ऑरेंज आउटपुट दे रहे हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इंटीजर करने वाला हूँ तो डेफिनेटली वो मुझे एरर देगा। हम हमारी अगली मेथड पे चलते हैं जो है सम मेथड। सम मेथड करता क्या है, हमारे टपल के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का सम करता है। मैं मेरे प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो आप देखिए वो मुझे 16 मेरा टोटल दिखा रहा है। ये जो 14 है वो बाय द वे हमने ये 2 एक्स्ट्रा ऐड किया नहीं था, तब का आंसर है, इसीलिए मैं इसे चेंज करके इसे 16 कर देता हूँ। हाँ, हम एक और काम करते हैं, हम हमारे एआई महोदय को बताते हैं कि प्लीज गिव मी अ कोड स्निपेट टू get average marks of my 10 student using tuple। अगर हम ये लिखते हैं तो एआई महोदय क्या करेंगे, शायद वो हमारे एक टपल को डिफाइन करेंगे जो 10 स्टूडेंट होंगे, उनका सम करेंगे, और हमने जो प्रीवियस लैन मेथड यूज करी है वो लैन मेथड का यूज करेंगे और लैन मेथड से उसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मेरे स्टूडेंट को, यानी मुझे एवरेज मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं मेरे कोड को जब एक्सेप्ट करता हूँ तो देखिए उन्होंने क्या किया है, हमारा एक स्टूडेंट मार्क का टपल बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने सारे के सारे मार्क्स लिख दिए हुए हैं, एवरेज किया है, उसमें सम यूज किया हुआ है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेंथ, यानी हमारे स्टूडेंट मार्क्स की जो लेंथ थी वो ले ली है और वो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए मुझे 86.10 मुझे मिल रहा है। अभी हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो कहलाता है अनपैकिंग ऑफ टपल। अनपैकिंग ऑफ टपल ये होता है कि समझिए मेरा एक टपल है जिसमें 3 एलिमेंट है और वो तीनों एलिमेंट को मुझे अलग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी टपल में एलिमेंट है उतने मैं वेरिएबल लूंगा और ये क्या होगा, यहाँ पे अनपैकिंग होना शुरू होगा। ए को वैल्यू 10 डिफाइन हो जाएगा, बी को 20 और सी को 30 मिल जाएगा, और ऐसे ही मैं मेरे सारे वेरिएबल को टपल की वैल्यू असाइन कर सकता हूं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 10 हो गया है, बी का 20 और सी का 30 हो चुका है। समझिए यहाँ पर मैं ये सी को निकाल देता हूँ, है ना, सी को निकाल देता हूँ तो क्या होने वाला है, ये मुझे एरर देगा, ये बात तो पक्का है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ c इक्वल टू 0 कर देता हूँ, हमारे एरर ना आए इसीलिए। और जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिए वो मुझे एरर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आप अनपैकिंग करते हो तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे टपल में है उतने ही एलिमेंट आपने अनपैकिंग में यूज करे होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा और फिर से हमारे प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो वो हमें आउटपुट देना शुरू कर देगा, है ना। तो अनपैकिंग में आपको ध्यान रखना है, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उतने ही आपके वेरिएबल होने चाहिए। अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूं और आगे हम चलते हैं स्लाइसिंग की ओर। जैसे मैंने आपको बोला है, जितने भी हमारे डेटा कलेक्शन होंगे और वो ऑर्डर्ड होंगे उनमें इंडेक्सिंग भी काम करेगा, उनमें स्लाइसिंग भी काम करेगा। तो हमारा एक स्लाइस टपल हम निकाल रहे हैं माई टपल में से 1 to 4 इतने ही एलिमेंट हम ले लेंगे और वो उसे प्रिंट करेंगे। हम हमारे टर्मिनल को क्लियर करते हैं और हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए उसने मुझे 2 2 3 आंसर दिया है। पहले मैं मेरे टर्मिनल को यहाँ से हटाऊंगा। हटाने के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल टिल, है ना। मैं कंट्रोल टिल करूंगा और देखिए जो मेरा टपल है वो है 1 2 2 3 2 4 2, यानी हमने 1 से लेके
4 इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट लेने हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया था, स्लाइसिंग में जो एन इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूसिव नहीं होता है। तो हम 1 इंडेक्स से शुरू करेंगे, 1, 2, 3 और 4 को हम इग्नोर करेंगे, यानी मेरा आंसर आना चाहिए 2, 2, 3 और वो ही हमें मिल रहा है। अब हम टपल में वो मेथड देखने वाले हैं जो हमें एआई महोदय ने नहीं दी है, जो है टपल कंकेटिनेशन, है ना। तो हम यहाँ पर कमेंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9 कंकेटिनेशन कंबाइन 2 टपल। हम हमारा टपल 1 बनाएंगे, हम हमारा टपल 2 बनाएंगे और कंबाइन टपल जो हमारा होगा वो टपल 1 प्लस टपल 2 होगा और हम उसे प्रिंट करने वाले हैं, है ना। और हम हमारे प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो देखिए वो हमें एक्सटेंडेड यानी कॉम्बिनेशन करके जो हमारा टपल बनता है वो उन्होंने हमें दे दिया है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर मैं हमारा एक टपल माई टपल ऑलरेडी है, वो माई टपल को माई अंडरस्कोर टपल के एक फर्स्ट एलिमेंट को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ या तो उसे वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो ये मुझे एरर देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए वो हमें टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी ये इम्यूटेबल है, इसीलिए हमें ये एरर दे रहा है। मगर समझिए आपको टपल की वैल्यू चेंज करनी ही है तो उसका एक वर्क अराउंड है। उसका वर्क अराउंड ये है, हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट कन्वर्ट करने के बाद हम उसका वैल्यू चेंज करेंगे और फिर हम हमारे लिस्ट को टपल में कास्ट करेंगे, तो इस हिसाब से टपल के एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो आप ये कोड मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप आपके टपल के सेकंड एलिमेंट को अगर चेंज करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको जो मेथड बताई है वो मेथड यूज करके आप कोड स्निपेट मुझे कमेंट में लिख के बताइए। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की ओर, जो है हमारा सेट डेटा टाइप। दोस्तों हम हमारे एआई महोदय को ही सेट का डेफिनेशन पूछते हैं, तो हम बोलेंगे डिफाइन सेट डेटा टाइप इन पाइथन। जब तक ये हमें डेफिनेशन देते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेट होते हैं वो जब डिफाइन करना होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। सेट कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो उन्होंने हमें ये जो चीज़ दे दिया है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और उनका डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सेट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक, यूनिक यानी नो डुप्लीकेट, इम्यूटेबल element in a Python. Set are defined by enclosing element in a curly braces, यानी जब आप set define करते हो तो उसे curly braces में करना होता है। और the automatically remove duplicate value, set जो होते हैं वो automatically duplicate value remove कर देते हैं। हमारा यहाँ पहला एग्जाम्पल है जिसमें सेट बनाया हुआ है कर्ली ब्रेसेस में और उसमें 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं और उसे उसने सिंपली प्रिंट किया हुआ है। हमारा जो सेट होता है वो मिक्स डेटा टाइप भी सपोर्ट करता है, जैसे लिस्ट और टपल भी करते हैं, वैसे ही यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप है और उसे भी उन्होंने प्रिंट किया हुआ है। जब हमें एम्प्टी सेट बनाना होता है तो हम उसके लिए सेट इस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आप सेट बनाना चाहते हो तो आपको सेट और पैरेंथेसिस लिखना है। ऐसे दो जब हम लिस्ट बनाते थे तो हम एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट कर देते थे, वैसे हम सेट नहीं बना सकते हैं और यहाँ पे हमने एम्प्टी सेट को भी प्रिंट किया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या किया है, एक डुप्लीकेट सेट बनाया और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रखी हुई है और जब वो उसे डुप्लीकेट सेट को कुछ भी करे बिना, कोई भी मेथड अप्लाई करे बिना उसे प्रिंट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा हम देखते हैं, है ना। तो देखिए जब उन्होंने हमारा डुप्लीकेट सेट था उसे प्रिंट किया है तो उसमें से सारी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो ऑलरेडी उन्होंने रिमूव कर दी है ना। अभी हम आगे चलते हैं और सेट के साथ जो मोस्ट यूज मेथड होती है वो हम चेक करते हैं। हम हमारे फिर से एआई महोदय को बताएंगे कि आप क्या करें हमारे लिए, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज गिव अस all the most used method of set in Python। तो ये हमें मेथड सजेस्ट करेंगे और पूरा कोड लिख के हमें बताएंगे।
और उन्होंने सोचने के बाद हमें सारा का सारा मेथड देना शुरू कर दिया है। ओके, तो हमारे सारे मेथड हमें यहाँ पे लिख के मिल गए हैं। मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यानी हमारा सारा कोड हमारी फाइल में आ जाएगा। अब हम वन बाय वन हमारी सारी मेथड को चेक करेंगे। पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जो हमारा पहला मेथड है उसमें हम पहला मेथड है वो है ऐड मेथड। हम हमारे सेट में जब कोई एक वैल्यू अपेंड करना चाहते हैं तो हम ऐड मेथड का यूज़ करेंगे, जैसे हम लिस्ट में यूज़ करते थे, है ना? मैं हमारे टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखिए मेरा सेट 1 2 3 था और मैंने उसमें ऐड 4 किया, तो लास्ट में मुझे वैल्यू 4 ऐड की हुई मिल रही है ना? हम हमारी दूसरी मेथड की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी मेथड जो है वो है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है, मेरे सेट में से अगर मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं सिर्फ वो एलिमेंट यहाँ पे असाइन करूँगा और वो मेरा सेट में से वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। मैं क्लियर करके जब मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए मेरा जो एलिमेंट 2 था वो निकल गया है। यहाँ पे मैं फिर से 2, 4, 5 करता हूँ, है ना? और फिर से जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए मेरे सारे अकरेंस यहाँ से 2 के जो मेरे सारे अकरेंस थे वो सारे के सारे निकल गए हैं। ये रिमूव की वजह से नहीं हुआ है बाय द वे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा सेट जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को ऑलरेडी रिमूव करता है। इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा होता तो भी मुझे 1 2 3 ही आंसर मिलना था, है ना? अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ और मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो देखिए इसने क्या करा हुआ है, इवन दो मेरा जो 9 था उसका इंडेक्स क्या था, उसका इंडेक्स 0 था, पर उसने उसे चेंज कर दिया है और मुझे यहाँ पे 9 मिल रहा है। हम सेट में इंडेक्सिंग नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे अगले मेथड पे चलते हैं जो है डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड क्या करता है, हमारे सेट में से हमारी डिजायर्ड वैल्यू को रिमूव करता है। जैसे मेरे सेट में वैल्यू है 9 1 2 3 2 4 5, उसमें से मैं 5 को रिमूव करूंगा तो वो मुझे मेरा आउटपुट दे देगा। अगर मैं इसमें कोई ऐसा वैल्यू पास करता हूं जो मेरे सेट में है ही नहीं तो वो मुझे कोई एरर देगा नहीं और मुझे मेरा सेम का सेम सेट रिटर्न करने वाला है ना? हमारा जो अगला मेथड है वो है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करेगा, हमारे सेट में से एक आइटम को रैंडमली रिमूव करेगा और उसका वैल्यू पॉप वेरिएबल में डाल देगा। हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए उसने जो आइटम पॉप की है वो है 1 और वो हमें पॉप वेरिएबल में मिल रहा है ना? अभी हम नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं जो है क्लियर। क्लियर क्या करता है, हमारे सेट को वो एम्प्टी कर देता है ना? तो जब मैं हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए उसने एम्प्टी सेट, सेट पैरेंथेसिस लिख के भेजा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम सेट को एम्प्टी डिफाइन करेंगे तो वो कर्ली ब्रेसेस से नहीं होगा, हमें सेट पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा। वही हिसाब से हमें यहाँ पे एम्प्टी सेट रिटर्न हो रहा है ना? अब हम हमारे अगले मेथड की ओर चलते हैं जो है यूनियन। यूनियन बाय द वे होता क्या है, यूनियन ऑफ सेट यानी वो दो सेट को ऐड करेगा, है ना? तो एक ये मेथड हम यूज करते हैं सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, यानी ये दोनों सेट को मर्ज करेगा और ये हमें 1 2 3 4 5 रिजल्ट देने वाला है। तो आप देखिए मुझे वो 1 2 3 4 5 रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे 3 2 टाइम आए हैं फिर भी हमें एक टाइम इसलिए मिल रहा है क्योंकि सेट ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करता है ना? तो इसे बोलते हैं यूनियन। हम हमारे सेट के अगले मेथड पे चलते हैं जो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन काम कैसे करता है दोस्तों, जो हमारा सेट 1 होता है, जो हमारा सेट 2 है, यहाँ पे हम इसे अनकमेंट कर देते हैं बाय द वे। जो हमारा सेट 1 और सेट 2 में जो कॉमन वैल्यूज होगी वो उठा के लेके आएगा और वो हमें प्रिंट करेगा, है ना? मैं हमारे प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो देखिए उसने मुझे सेट दिया है जो वैल्यू 3 के साथ है। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट 4 डाल दूंगा तो हमारा रिजल्ट हमें 3 एंड 4 मिलने वाला है ना? हम इसे रिवर्ट कर देते हैं और हमारी अगली मेथड की ओर बढ़ते हैं जो है डिफरेंस। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये डिफरेंस कैसे काम करेगा। ए
और बी का डिफरेंस क्या होने वाला है, यानी इन दोनों में से क्या चीज़ मुझे रिटर्न करेगा वो आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट सेट में होगा बट सेकंड सेट में नहीं होगा, ऐसे सारे वैल्यू देगा, यानी इसका आउटपुट 1 और 2 होगा, है ना। मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं जैसे ही मेरे प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखिए मुझे डिफरेंस में 1 और 2 मिल रहे हैं। हम हमारी अगली मेथड की ओर बढ़ते हैं जो है कॉपी। कॉपी ये हमने हमारे जब हमने लिस्ट सीखा था तब भी हमने ये मेथड सीखी थी। कंट्रोल के यू करेंगे, है ना। जो कॉपी होता है वो मेरा पूरा का पूरा सेट को एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है और मेरा कॉपीड सेट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इस सबसेट क्या होता है, इस सबसेट मेथड कैसे काम करती है, यानी अगर मेरा कोई एक सेट है उसके सारे के सारे वैल्यू अगर मेरे कोई दूसरे सेट में अवेलेबल है, यानी कि मेरा ए सेट है जो है 2 3 और मेरा सी सेट है वो है 1 2 3 4। सो मेरा जो ए सेट है वो सबसेट ऑफ सी होगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट मेरे सी सेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। अभी देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करने वाला है ना। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। पर अगर मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट लिख दिया जो मेरे ये वाले सेट में नहीं है तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। सो इसे बोलते हैं इस सबसेट। कंट्रोल कैसी करते हैं, इस अपर सेट। और इस अपर सेट कैसे काम करता है कि हमारा जो सेट है वो सुपर सेट है या नहीं, यानी उसका सबसेट का रिवर्स है। अभी आप मुझे इसका आउटपुट यानी 1 2 3 इज सुपर सेट ऑफ 1 2, ये मुझे आउटपुट आप कमेंट में लिख के बताइए कि ये क्या होगा। इसका आंसर बाय द वे ट्रू आने वाला है। जब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए वो मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने टपल और सेट की सारी मेथड मेरे साथ प्रैक्टिस करी होगी। ये फाइल का लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मिलेंगे जो है डिक्शनरी। थैंक यू वेरी मच।